पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी नीलम। आपके इस जन्म के साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, किस जन्म के किस कर्म की वजह से हो रहा है, ये शायद आप नहीं जानते। लेकिन यह बात सच है कि आपके इस जन्म में जैसे भी जीवन आप जी रहे हैं, वो अच्छा हो या बुरा, खुश हो या परेशान, वो सब कहीं ना कहीं आपके पास्ट जन्म यानी कि आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। जैसे कर्म आपने किए वैसा ही रिजल्ट और वैसी ही ज़िंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो उसकी वजह से आप खुश हैं, अमीर हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और अगर कहीं कुछ बुरे कर्म किए तो उसकी वजह से आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, धन की कमी है, नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं चलता, ऐसी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके साथ आ रही हैं। और सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है कि यह सब जानते हुए भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्ट लाइफ करवाते हैं, सब कुछ देखते हैं खुद अपनी आँखों से कि हमने हमारे पास्ट में ऐसा किया, उसके बावजूद भी अपनी ऐसी गलत हरकतों से बाज नहीं आते। तो इस तरीके से जो लाइफ है उसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपने देखा कि आप गलत करने से गलत नतीजा, गलत रिजल्ट मिल रहा है, फिर भी आप नहीं अगर इस चीज़ को सोचते या इस चीज़ पर काम करते तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बहन ने बात की जिनका काल्पनिक नाम मैं ले रहा हूँ, जिनका नाम नीलम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान, अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए काल्पनिक नाम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई वो बहुत ही दुखदाई थी, बहुत ही दर्द भरी थी। नीलम जी अभी एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं एज अ मैनेजर बैंक में। नीलम जी ने बताया कि उनकी शादी 2018 में हुई थी और जो शादी में ख़ास बात थी वो ये थी कि उनकी जो सास थी उन्होंने खुद उनका रिश्ता मांग कर लिया था, क्योंकि नीलम जी सुंदर थी, देखने में अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी कर रही थी, और तो शायद इसीलिए उनकी सास ने खुद उनके माँ बाप से उनका रिश्ता मांग कर लिया। और यह नीलम जी के लिए खुशी की बात थी कि उनकी इन सब क्वालिटीज़ को देखते हुए अगर किसी ने रिश्ता खुद मांगा है तो वो एक हो सकता है इंसान ऐसा ही सोचता है कि वो लाइफ में बहुत खुश रहेगा। लेकिन हुआ इसके अपोजिट। नीलम जी ने बताया कि जब उनकी शादी हुई तो शादी के करीबन 7-8 महीने तक थोड़ा ठीक रहा सिस्टम, और उसके बाद जो है वो उनकी सास उन्हें धीरे धीरे जैसे टॉर्चर करने लगी, अलग अलग डिमांड्स करने लगे। और जो उनके पति थे वो भी नीलम जी की कोई तरफदारी नहीं करते थे, कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी माँ की सारी बात सुनते थे। तो नीलम जी बहुत इस बात को लेकर दिन ब दिन बहुत परेशान होती जा रही थी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई, वो ये कि नीलम जी माँ नहीं बन पा रही थी। जो करीबन 1.5 साल बाद जो चीज़ सामने आई, और इस चीज़ को लेकर उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। उनकी सास ने उन्हें और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया, इस हद तक परेशान किया कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। और सबसे बड़ी जो दुख की बात हुई उनके साथ वो यह हुई कि इस सब प्रॉब्लम्स के चलते उनकी माँ जो है नीलम जी की, वो भी इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि शायद वो अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर कहीं घुट रही थी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। उसके बावजूद भी, रिश्तेदारों के समझाने के बावजूद भी नीलम जी की जो सास थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और नीलम जी को लगातार परेशान करती रही, टॉर्चर करती रही। और आखिरकार
यह बात डाइवोर्स पर जाके ख़त्म हुई और 2021 में नीलम जी ने डाइवोर्स ले लिया। और अभी अप्रैल 2023 में उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट की, किसी और इंसान के साथ शादी की और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। लेकिन आज भी एक प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है, वो ये कि वो शायद माँ नहीं बन पा रही और यही परेशानी उनको ऐसा लगता है कि आने वाली ज़िंदगी को भी ख़राब ना कर दे। इसी चीज़ को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। इसी चिंता को लेकर उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया। नीलम की ज़िंदगी की जो भी परेशानियां उसके साथ चल रही हैं, उन्हें सुनकर मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं नीलम की पास्ट से कुछ ऐसी जड़ें जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में ये सब हो रहा है। क्योंकि बिना किसी कारण के इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, अच्छी हो या बुरी, लेकिन उसके पीछे कारण ज़रूर होगा। बिना कारण इस दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। इसलिए हमने नीलम का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो नीलम ने बहुत अच्छे से अपनी पास्ट लाइफ को देखा। नीलम ने अपनी जो पास्ट लाइफ देखी वो करीबन 200 साल पहले की बात है, जो कि 200 साल पहले की एक लाइफ उन्होंने देखी, जहाँ से काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उनकी प्रेजेंट लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम ने अपने आप को इंडियन ड्रेस में ही देखा। नीलम ने देखा कि उसकी पास्ट लाइफ में वह एक लेडीज़ थी और उनके 2 बेटे थे और उनके उन्होंने जो अपना नाम बताया वो लाजवंती बताया। और नीलम जी ने देखा कि जो उनके दूसरे बेटे की बहू थी, उसकी वाइफ थी, वो आज प्रेजेंट लाइफ में उसकी सास है। और नीलम जी ने देखा कि उनकी जो सास है आज के टाइम में और पिछली लाइफ में जो उनके बेटे की वाइफ थी यानी कि उनकी बहू थी, वो जो थी उसने एक बेटी को जन्म दिया। तो नीलम जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि उनके घर में बेटियां जन्म लें और उन्होंने उस बेटी को पैदा होते ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर एक बेटी ने जन्म लिया, उसे भी इसी तरीके से पैदा होते ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि पहले ये काम बहुत होता था कि जब बेटियां पैदा होती थी तो नॉर्मल डिलीवरी लोगों के घरों में ही हो जाती थी और लोग पैदा होते ही उसे मार देते थे। तो ऐसा ही उन्होंने किया और इसके बाद जो है उन्होंने देखा कि वो उनकी जो बेटे की जो वाइफ थी, उनकी जो बहू थी, वो दोबारा माँ नहीं बन पाई और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और इस कारण से वो उन्हें बहुत टॉर्चर भी करती थी, मतलब मेंटली बहुत टॉर्चर करती थी और धीरे धीरे उसकी जो शारीरिक और मानसिक हालत थी वो बिगड़ती गई और ऐसे ही करते करते एक दिन उसकी मौत हो गई। अब अगर किसी इंसान को बहुत आपने टॉर्चर किया, तड़पाया, दुख दिया और उसकी मौत हुई आपके कारण, आप उसकी मौत का कारण बने, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है उसकी आत्मा शायद इजीली आपको माफ़ नहीं करेगी या आपको कुछ ना कुछ तो बद्दुआ ज़रूर देगी। और वही जो चीज़ है वो इस जन्म में उनके सामने आई और वही जो उनकी बहू थी उस टाइम, वो इस जन्म में सास बन के मिली। सास उनके साथ उनकी शक्ल सूरत, उनकी काम को देख के अट्रैक्ट हुई, क्योंकि सास ये बात नहीं जानती लेकिन उनकी आत्मा ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है। तो उन्होंने उसको खुद उसका रिश्ता मांगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें फिर से खुलने लगी, वैसी ही होने लगी। उन्होंने उसे टॉर्चर किया और आखिरकार वो डाइवोर्स हो गया। अब इसमें एक चीज़ और हमने इसके बाद हमने जो है इससे लास्ट पर जो था इस जन्म से पिछला जन्म वो दिखाया। जब वो देखा नीलम ने अपना जन्म, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें भी वो एक लेडीज़ थी और एक अच्छी गृहिणी थी और उसमें भी उन्होंने देखा कि वो
वो मतलब माँ नहीं बन पाई थी, और उन्होंने देखा कि वो पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन माँ नहीं बन पाई थी। तो पूरी जिंदगी उनको ऐसे ही गुजारनी पड़ी, और जो उनकी ये पूजा पाठ, उनके अच्छे कर्म थे, उनका अच्छा नेचर था, उसकी वजह से उनको एक अच्छा घर परिवार मिला, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ हुआ। लेकिन जो एक किसी आत्मा का एक श्राप जो उनके साथ चल रहा था, वो इस जन्म में आके वो आत्मा उनसे मिली उनकी सास के रूप में, और वो सारी चीज़, वो सर्कल कंप्लीट हुआ। और तब जाके ये पूरी बात उनकी समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो, आज के टाइम में भी ऐसा होता है कि लालच के कारण लोग किसी इंसान को बहुत टॉर्चर करते हैं, छोटे से लालच की वजह से, और ये नहीं पता कि ये चीज़ ना जाने कहाँ किस जन्म में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो इसलिए कर्म जब भी करो, कर्म बहुत सोच समझ के, हर काम सोच के करो। देखो, सिंपल सी बात है, जब इस दुनिया से कुछ लेकर ही नहीं जाना, जो दौलत इस दुनिया से लेके नहीं जानी, उस दौलत के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। वो दौलत इतनी बहुत है जिससे आपका अच्छा खासा जीवन चल रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर दौलत और होगी, और अगर दौलत का लालच होगा, तो वो लालच आपसे बहुत से गुनाह करवाएगा, और यही गुनाह कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी आपकी बिल्कुल तबाह कर देंगे। आज नीलम जी की ये कंडीशन जो है, ये उनके एक पास्ट कर्मा की वजह से है, और जो अच्छी जॉब मिली, अच्छा माँ बाप मिले, वो उनके पिछले एक अच्छे जीवन की है, जहाँ उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, एक अच्छा जीवन बिताया। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि नीलम जी को जो है वो एक अच्छी लाइफ दें, उन्हें माँ बनने का सुख दें, क्योंकि नीलम जी के इसके बाद भी हमने कुछ रेग्रेशन किए हैं, उन्हें हील करने की कोशिश की है। अभी वक्त बताएगा कि वो चीज़ कितना असर करती है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, भगवान नहीं। मैं सिर्फ दवाई दे सकता हूँ, मैं किस्मत नहीं बदल सकता। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा हर कर्म करने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आज की छोटी सी गलती आपके आने वाला जीवन बर्बाद कर दे। दोस्तों, हम बहुत जल्दी ऑफलाइन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स करवाने जा रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन थेरेपिस्ट कोर्स करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप ये नंबर नोट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी करना चाहते हैं तब भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स करने के इच्छुक भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चियां किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे, किसी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पा रहे, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मदद करेंगे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उनको उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में हम उनकी पूरी मदद करेंगे। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, डिस्प्ले पर भी चल रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे अपनी प्रॉब्लम, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।